क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। चलिए बारी क्वेश्चन नंबर 10 की है। क्या है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। अ सर्कस टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोन। सर्कस टेंट है बॉस, उसके ऊपर क्या है, सरमाउंटेड बाय अ कोन। क्या रखा है इसके ऊपर भाई साहब, इसके ऊपर रखा है कोन, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट डायमेंशन है बेटा, ठीक है ना। द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 24। डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन 24। तो भाई साहब अगर डायमीटर कितना है 24, तो रेडियस कितनी आएगी बच्चे, 12। आई होप आई एम राइट, यस आई एम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है। एंड इट्स हाइट इज 11। व्हाट हाइट, सिलेंड्रिकल पोर्शन के बारे में बात कर रहा है। तो हाइट कितनी सिलेंड्रिकल पोर्शन की, 11, ठीक है। इसके बाद इफ द वर्टेक्स ऑफ द कोन, वर्टेक्स ऑफ द कोन ये रहा भाई साहब, कह रहा इज 16 मीटर अबव द ग्राउंड। तो भाई साहब ये कितना दिया, 16 मीटर। तो भाई साहब ये 11, तो ये कितना हो गया, 5 मीटर। नहीं आया, किसकी हाइट है, हाइट ऑफ कोन। क्या बोला आगे, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड टू मेक द टेंट। एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड टू मेक द टेंट। एरिया ऑफ कैनवास, भैया साहब कैनवास मतलब क्या होता है, कपड़ा। क्या होता है, कपड़ा। तो कितना कपड़ा कहाँ कहाँ लगेगा भैया, एक तो टेंट में इधर लगेगा, इधर मतलब सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस, और एक कोन में ऐसे लगेगा, ऐसे कोन में, है ना। मतलब सर कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन, समझे। तो कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन। उसके लिए पता होना चाहिए हमको फॉर्मूला। कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला कहते हैं 2 पाई विच इज 22/7 2 पाई आर। आर क्या है बॉस, 12। ये भी 12 है, आर है, और ये कितनी 12 है, 12। हाइट कितनी है बॉस, किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बॉस, सिलेंडर। हाइट कितनी है, इंटू 11। कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन फॉर्मूला पाई 22/7। आर कितना है बॉस, आर रेडियस कितनी है, आर। बेटा सबसे पहले सुनिए, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ आपके लिए, आप खुद कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले कॉमन लिया करिए, पहले क्या लिया करिए, कॉमन, ठीक है, उससे बहुत फायदा मिलता है। पाई 2 पाई आर एच हो गया, प्लस पाई आर एल। आर कितना मेरे बच्चे, 12। एल कितना है भाई, एल होता क्या है, √h² प्लस r²। किसकी बात हो रही है, कोन की। कोन का बेटा h कितना है, 12, सॉरी h कितना है 5, और r कितनी है 12। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दैट विल बी 169 एंड इट विल बी 13। तो हो गया सॉल्व, खुद कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। बारी किसकी, क्वेश्चन नंबर 11। ये कुछ अलग है, अलग नहीं भी, इसी के जैसा सेम, ठीक है। चलिए फिर से करते हैं क्वेश्चन नंबर, सेम का मतलब थोड़ा बहुत चेंज है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एन एग्जीबिशन टेंट, अमीरों की बातें हो रही हैं, is in the form of cylinder surmounted by a cone. Same question. Cylinder surmounted by a cone. उसके बाद क्या कहानी है, क्या कहना चाहता है ये, द हाइट ऑफ द टेंट अबव द ग्राउंड इज 85। तो ये पूरा मेरे बच्चे कितना है, 85 मीटर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और कहानी क्या है। हाँ, एंड द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 50। तो बच्चे मेरे ये कितना है, 50। और अगर भाई साहब ये 50 है, तो ऊपर वाले कोन की हाइट कितनी होगी, ये भी कोई पूछने की बात है भाई साहब। पूरा 85 50 से कितना होगा, 35 मीटर। 11 को बंद कर दो, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो बेटा कोन की हाइट आ गई भाई, कोन क्या है, रेडियस और हाइट चाहिए, खत्म बात। सिलेंडर क्या है, रेडियस और हाइट चाहिए, खत्म बात। तो हाइट तो आ गई, रेडियस क्या है बच्चे, एंड द डायमीटर ऑफ बेस। अमीर लोग हैं भाई, फालतू परेशान करते हैं, सबको पता है डायमीटर कितना है बच्चे। डायमीटर दिया है आपका 168 मीटर। तो ऑफ कोर्स रेडियस विल बी व्हाट, 84 मीटर, है ना। चाहो तो थोड़ा सा इसको अलग कर दो क्वेश्चन, अगर आपको डिस्टर्ब ना करे ये क्वेश्चन, ऐसे अलग कर दो, ठीक है। तो रेडियस आ गई, तो भाई साहब सब कुछ आ गया। हमें सिलेंडर की भी रेडियस वही होगी जो हमारी कोन की होगी, तो सिलेंडर की सब कुछ मिल गया। आगे पढ़ते हैं। इफ द फाइंड द क्वांटिटी ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। सर सेम क्वेश्चन है, यही करा देते हैं,
कसम खाइए यार, ये क्वेश्चन कराने के तुम लोग के लिए कैसी बात करते हो यार, ठीक है ना। फिर भी जो बिल्कुल सेम है तो छोड़ देते हैं, इसमें हल्का सा झोल है। कह रहा है एरिया ऑफ कैनवास, क्या बोल रहा है हमसे, एरिया ऑफ कैनवास। चलो मैं निकाल देते तुरंत, अभी लेकिन कहानी और है। क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ कैनवास यूज टू मेक द टेंट अलाउ, क्या बोला उसने, अलाउ 20% एक्स्ट्रा फॉर फोल्ड एंड स्टिचिंग, फॉर फोल्ड एंड स्टिचिंग, मतलब जितना कपड़ा लग रहा है उसका 20% एक्स्ट्रा लगेगा। तो पहले कपड़ा निकालते हैं, तो कपड़ा फॉर्मूला क्या है बेटा, सेम है, मैं पहले बता चुका हूँ, सेम क्वेश्चन सेम चीजें। क्या होगा बच्चे, पाई आर एल, मतलब किसकी बात हो रही, कोन की, प्लस पाई 2 पाई आर एच, ठीक है, सॉल्व कर लोगे। फिर जो टोटल कैनवास कितना आएगा बच्चे, समझ में आया ना, क्या होगा टोटल कैनवास का 20%। पहले क्या होगा, एरिया ऑफ कैनवास, यही तो होगा एरिया ऑफ कैनवास। रुको यार, थोड़ी सी इंक डाल के बात करते हैं, थोड़ी देर से आपसे बात कर लेते हैं। भाई साहब टोटल कैनवास की बात हो रही है, तो एरिया ऑफ कैनवास क्या है, वो तो सर पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच है। तो क्या हमारे पास एल है सर, होगा नहीं, निकाल लेंगे यार, काय की दिक्कत है, ठीक है निकाल लेंगे। तो फिर हमारे पास एच है, हाँ है, एच कितना है 50, तो वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी है पर आंसर बहुत प्यार से आएगा, आई गारंटीड, ठीक है। तो बेटा पहले एल निकाल ले, एल कितना होगा, √h² प्लस आर स्क्वायर। किसकी बात हो रही है, कोन की, कोन का h कितना है 35 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर कितना है बॉस, आर कितना 84 का स्क्वायर। भाई साहब मैं तो नहीं कर रहा ये, ठीक है, उसके लिए मुझे चाहिए होगा फोन या फिर टाइम टेकिंग है, ठीक है। तो यहाँ से एल निकल आएगा, सिंपल समझिए आप, आराम से हो जाएगा। 35 का स्क्वायर कितना आएगा बॉस, सॉल्व करें क्या, ये तो आ जाएगा 1225, उसी ट्रिक से। कौन सी ट्रिक, अगर आखिरी में 5 लिखा है तो 5 का स्क्वायर करो, और जो बगल में लिखा है उसका उसके जस्ट आगे वाले से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 लिखा, 3 × 4, सो व्हाट अबाउट 84, आई डो नॉट हैव एनी आइडिया, यहाँ पे लिख लो भाई, याद तो नहीं मुझको। फिर यहाँ पे आ गया पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच, ठीक है, पाई आर एल प्लस 2 पाई। सर थोड़ा सॉल्व कर दे, आई करके देख लेते कितना आएगा, ये मैं आपसे छुपा कर रहा हूँ, है ना। 1 मिनट रुकेगा बस, $7056 कितना आएगा, 7056, ठीक है। ओ माय गॉड, हट, आज ये मेरे हाथों बचे गए। हाँ कितना है बच्चे, 7056। तो ये आ जाएगा, यहाँ से एल कितना आ जाएगा, अब सॉल्व कर लीजिएगा, मैं नहीं कहता, ठीक है, ठीक है, चलिए आ जाएगा। तो टोटल कैनवास क्या होगा, एरिया ऑफ कैनवास प्लस 20% ऑफ एरिया ऑफ कैनवास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं पे खत्म है। दोनों क्वेश्चन बेटा सेम थे। कैसे निकालो, ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पे जो भी आएगी, मान लीजिए कुछ भी आई, तो अगर मान लीजिए x आ गई, फिर कर लीजिएगा सॉल्व। तो यहाँ पे क्या सॉल्व कैसे होगा, ये वाली वैल्यू यहाँ आएगी, 20% अपॉन में 100 होगा, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो जो वैल्यू यहाँ आएगी उसको यहाँ पुट कर दीजिएगा, उसे सॉल्व करना है और कुछ नहीं, ठीक है। पाई आर एल, आर हमको पहले चेक कर लीजिए सारे डायमेंशन हमारे पास है कि नहीं है। तो आर हमारे पास है, हाँ है, कितनी है, कितनी आ रहा है 84, ठीक। ये ना डायमीटर कितना है बॉस, डायमीटर इज 168 मीटर। यू हैव टू यूज कैलकुलेटर until or unless you should have more time, जो कि मेरे पास नहीं है, ठीक है, खुद कर लीजिएगा सॉल्व। तो यहाँ पे आ जाएगी L, एंड डेफिनेटली ये वैल्यू किसी ना किसी का स्क्वायर रूट होगा, ज़रूर होगा, ठीक है। तो यहाँ से L पुट हो जाएगी, R पता है, L पता है, ठीक है, R पता है और H पता है, तो एरिया ऑफ कैनवास आ जाएगा, और फिर उसके बाद 20% ऑफ इट निकल आएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा टोटल एरिया ऑफ कैनवास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, फ्रॉम द 12 क्वेश्चन, ये आप कर लीजिएगा, फिर भी ना आए यू हैव कमेंट सेक्शन, जस्ट टाइप। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा कि आपको मैं इतना भी छोड़ दूं आपके लिए, ठीक है, वो बात अलग, गुस्सा बहुत आएगी, पर आई विल डू फेवर ऑफ यू, ठीक है, आई विल डू फेवर, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, from a solid cylinder of height 30 and radius 7,
सिलेंडर फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 30 एंड रेडियस 7। ठीक है बेटा, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हाइट 30 रेडियस 7, अ कोनिकल कैविटी ऑफ हाइट 24 मीटर सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर इज ड्रिल्ड आउट। मतलब सर, मतलब इसके अंदर से एक कोन निकाल लिया गया, एक कोन निकाल लिया गया जिसकी हाइट 24 और रेडियस 7 है। एक क्या निकाल लिया गया, कोन जिसकी हाइट कितनी है 24 और रेडियस कितनी है 7। सर कैसे, आओ देखो, रेडियस 7 रखी है, मतलब पूरा का पूरा बेस होगा, बस हाइट क्या रखी है 24। ठीक है, तो ऐसे बाहर निकाल दिया गया। पूछ क्या रहा है यार, फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम तो बस आप सबको पता है क्या होने वाला है, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग। वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग बच्चे क्या आएगा, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है बॉस, सिलेंडर का वॉल्यूम फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर एच। क्या हमारे पास पाई है, बिल्कुल है, हमारे पास आर है, हाँ 7 का स्क्वायर, एच है, हाँ 30। वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला 1/3 पाई है, हाँ है, आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर, एच कितना है 24। और थोड़ा सा अगर ऐसे सॉल्व करो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ कॉमन लेना है और कुछ नहीं। ठीक है, कॉमन ले लो, खुद कर लो, मैं नहीं कर रहा। अगला, ये ए पार्ट था, पार्ट बी क्या मांग रहा है, सरफेस एरिया। आपको पता है कि सरफेस एरिया शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है, जहां जहां तुम हाथ लगा पाओ। ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, जहां तुम हाथ लगा पाओ। इसमें कहाँ हाथ लगा पाओगे, एक कर्व्ड सरफेस है ना, फॉर्मूला क्या आएगा 2πRH। और एक तुम नीचे भी तो हाथ लगा सकते हो, इमेजिन करो कोन है, मान लो सिलेंडर है, उसके ऊपर से निकाल लिया गया, नीचे तो हाथ लगा सकते हो। नीचे क्या है, सर्कल, दैट्स कॉल्ड पाई आर स्क्वायर। ठीक है, प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशंस पता ही हम लोग को। अब आ जाओ कोन में, तो कोन ऐसे 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 कोन निकाल लिया गया बाहर, तो कोन में ऐसे होगा, इमेजिन करो। ठीक है, कि कोन से ऐसे अंदर 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 झाँकोगे तो आपको ऐसे बना होगा, ऐसे करके, और वो कोन की क्या है, कर्व सरफेस तो है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। क्या पता होना चाहिए हमको, आर। आर क्या है बेटा, तो 2 पाई, सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर में आर कितना है 2 पाई 7 इंटू एच कितना 30। ये क्या आ गया, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर। अगला क्या है, पाई आर स्क्वायर, आर कितना 7 स्क्वायर। बारी क्या है इसकी, एल 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 एल। एल क्या होता है मेरे बच्चे, √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो कोन क्या, h कितना 24, इसका स्क्वायर कितना होगा 576। आई होप विजिबल होगा। ये हो गया h स्क्वायर, r स्क्वायर, r 7 है, स्क्वायर 49। और मैं तुम्हारी कसम खा के बोल रहा हूँ, जो देख रहे हैं कि मेरे बच्चों, अगर आप करोगे तो कितना 625 और l कितना हो जाएगा 25। तो बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा, पाई r7 इंटू 25। स्वयं सॉल्व करिए, आप बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं, हमें आप पे गर्व है। खुद करिए, जिस तरह आपको भी हम पे आज नहीं तो कल तो हो ही जाएगा जी। ठीक है, तो सिर्फ वैल्यूज आपके लिए छोड़ रहा हूँ, सॉल्व करना आपके लिए छोड़ रहा हूँ। यही कहा जाए क्लास 6 का काम आपके लिए छोड़ दिया, क्लास 10 का सारा काम मैंने आपके लिए कर दिया। 12 तक हो गया है, कॉपीज में नोट ज़रूर करिएगा और सॉल्व साथ साथ करिएगा। ठीक, बारी 18 की है, पढ़ते हैं क्या लिखा है। एक फिगर है, हेमिस्फीयर है, वॉल्यूम निकालना मैं नहीं कर रहा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 13 वॉज सो इजी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, पढ़ते हैं। अब बॉय, BUOY, पता नहीं क्या होता है, बस समझ लो। ऐसे एक्चुअली से बोलते हैं टीला, मतलब पत्थर टाइप का टीला। ठीक है, अ बॉय इज मेड इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट कोन। मतलब सर, मतलब एक फिर समझते हैं, अ बॉय इज मेड इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट कोन। मतलब सर, एक आपका हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर क्या रखा है, कोन। क्या रखा है उसके ऊपर, कोन। अ बॉय इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ कोन, उसके ऊपर क्या रखा है, कोन। whose circular base coincide with the plane surface of hemisphere। मतलब हेमिस्फीयर की देखो एक सरफेस ये है और एक प्लेन है, तो उसके ऊपर कोन की बेस रख दिया गया। ये वो बोल रहा है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन, ठीक है, इज 3.5 मीटर्स। ठीक है, ये क्या बच्चे, रेडियस कितनी है,
3.5 मीटर्स। ठीक बेटा, रेडियस 3.5 मीटर्स एंड अ वॉल्यूम इज 2/3 ऑफ हेमिस्फीयर। किसका? कोन का। कह रहा है, फिर सुनिए, द रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, मतलब बात किसी कर रहा है, कोन की बात कर रहा है, एंड इट्स वॉल्यूम इज 2/3 ऑफ हेमिस्फीयर। मतलब सर, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 2/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो 14 में क्या है बच्चे? वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 2/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 2/3। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा बच्चे? 2/3। फॉर्मूले तो याद है ना यार, काफ़ी बार याद करा चुका हूँ। ठीक है, पाई आर क्यूब, पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या बचा मेरे बच्चे? आर स्क्वायर इंटू एच, ऊपर कितना आया बच्चे? 4/3 इंटू आर क्यूब। ये भी तो कट गया सर, ऐसे कैसे? वो तो वॉल्यूम ऑफ कोन है और वो हेमिस्फीयर है। अभी दोनों की रेडियस देखना सेम है, इसीलिए कट गया। ठीक है, दोनों की रेडियस सेम है, तो आर स्क्वायर कट जाएगा। क्या बचा है? h/r इक्वल्स टू 4/3। ये तो होगा, एक आर, 3 आर थे, एक नीचे आ गया। आर कितना है? 3.5। क्या चाहो तो यहाँ हटा दो, तो यहाँ कितना आर बचेगा? आर बचेगा। आर किसके इक्वल है? 3.5। तो फाइनली एच कितना आ गया बच्चे? 4 इंटू 3.5/3। ये हो गया। कैलकुलेट द हाइट ऑफ कोन। लो भाई आ गई, ये तो हाइट ऑफ कोन होगी बेटा, ये एच होगा। और जब भी बात कभी बात की जाए हेमिस्फीयर की हाइट की, तो वो और कोई नहीं, रेडियस होती है। क्या होती है? रेडियस। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? रेडियस है। ठीक है, ये क्या आपकी? रेडियस। अब आते हैं आगे, तो ये आगे h 3.5 अपॉन कैलकुलेट द हाइट ऑफ कोन। ठीक है भाई, तो ये कितना आ गया? यूनिट किस में आई? मीटर्स में। किस में आ गई यूनिट्स? मीटर्स में भाई साहब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपकी क्या है? रेडियस। और रेडियस ही आपकी क्या है एक्चुअल में? हेमिस्फीयर की हाइट होती है। ठीक है, तो ये h आ गया। कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ बॉय करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। सर बात किसकी कर रहा है? सरफेस एरिया की। तो मेरे बच्चों, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? हमने आपको सिखा रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली मैं बात बोल रहा हूँ। सरफेस एरिया वो जहाँ जहाँ तुम हाथ लगा पाओ, जिस शेप की बात कर रहा है, फिर जो शेप उसने पहले से नहीं बनाई हो, जहाँ जहाँ तुम इसमें कहाँ हाथ लगा पाओगे? एक तो कोन कैसे हाथ लगा पाओगे, और एक हेमिस्फीयर के ऐसे हाथ लगा पाओगे। तो क्या होगा? कोन का सरफेस, कर्व्ड सरफेस, प्लस हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस। फॉर्मूला क्या होगा बच्चे? पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, है ना बॉस? चलिए, तो अब भाई साहब आर पता है, एच पता चल गया। एच कितनी है? एच है हमारी 4 इंटू 3.5/3। तो ये कितना आ जाएगा अप्रॉक्स? बड़ा अजीब वैल्यू आ रही है यार। चलो करते हैं, कुछ गलती तो नहीं है? फिर सवाल चेक कर ले एक बार। अब बॉयज में वॉल्यूम इज 2/3 ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक है, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आर स्क्वायर एच। ठीक है, आर स्क्वायर कितनी मेरे बच्चे? पाई से पाई गया, 3 से 3 गया। ठीक है, आर स्क्वायर एच। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये कट गया। एच इक्वल टू 4/3 इंटू आर, आर 3.5। तो ठीक है, एच ये आ गया। अब आर ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए? एल भी चाहिए। एल, एल का फॉर्मूला क्या? अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर कितना है? 16। एच स्क्वायर का होगा 16, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3.5 का स्क्वायर क्या आएगा पता है? 12.25। ये क्या आएगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है? 12.25 हो जाएगा भाई। आर 3.5 है ना। थोड़ा इसको चलो स्मार्टली सॉल्व करते हैं। सर कैसे? स्मार्टली, है ना। क्या करेंगे बच्चा? ध्यान सुनिए। 12.25 कॉमन ले लो ऊपर से भाई, या तो कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ, और अगर ऊपर वाले ने भेजा दिया है, अगर ऊपर वाले ने आपको भेजा है तो उसको रिसीव करो, भेजे को, और उसका इस्तेमाल करो। कॉमन ले लो। ऊपर कितना आएगा? 16/9 प्लस 1। यही तो आएगा। मैं क्या सिखा रहा हूँ बेटा? सॉल्व करने का आपको तरीका। क्या कॉमन ले लिया बेटा? तो फाइनली कितना आया?
12.25, ये लोग कितना है 16 इंटू प्लस 1 25/9, तो कितना आंसर आ गया बच्चे इसका 12.25 से कितना आ जाएगा बाहर 3.5 इंटू 25 से बाहर क्या आएगा 5, 9 से क्या बाहर आएगा 3, तो ये आपकी क्या आ गई एल आ गई। देखा बच के निकला है रूट से, वरना रूट वो है जो भाई पानी पिला दे तुमको, समझे। तो ये एल आ गया और ये आपका एच है। सर मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा है, तुम भी कर लोगे, खेल किस में है सॉल्विंग में, बिना फंसे, ठीक है। कितना आ गया आर आ गया एल आ गया, सवाल पे आओ पाई आर एल, चाहते पाई कॉमन ले ले बच्चे, तो पाई कॉमन ले लिया, आर भी कॉमन ले लिया, क्या बचा अंदर एल प्लस 2r, पाई कितना 22/7, आर कितना 3.5, एल कितना एल है आपका अप्रोक्स 3 इंटू 5 3.5 इंटू 5/3, कितना बच्चे आएगा यहाँ पे सॉल्व कर लो चाहो तो कितना आएगा 5 5 25 2 17.53 मीटर आएगा, यही तो आएगा बच्चे, ठीक है। तो कितना आ गया बच्चे 17.5/3 यहाँ पुट कर लो, देखो बच के निकल के आ रहे हैं हम लोग 17.5/3 प्लस 2r 2 इंटू 3.5, अब कराओ करें स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। कितना आ गया सॉल्विंग, ये कट गया 2, देख लो बच के निकला है बेटा बॉस, ये कितना है 11, कितना है 11, ये क्या लिखा है 17.5/3, ये 7 आएगा 21, 17.5 भाई, ये 7 एलसीएम लोगे ना 21/3, कितना हो जाएगा बच्चे 11 इंटू फाइनली वी आर रीचिंग, ठीक है, कितना आएगा बच्चे 21 और 17 38.5/3, यही तो आएगा, यस। अब इसको सॉल्व करना है कहाँ तक 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो कहीं भी सॉल्व कर लो, ओ सॉरी ओ माय गॉड बच गए। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस, यही है ना बर्ड्स, क्या लिखा है बॉस, यस सरफेस एरिया ऑफ द बॉल करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, इसका मतलब क्या होता है बच्चे पॉइंट के 2 प्लेस तक हमको आंसर में जाना है, ठीक है। तो इसको अब आप सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा 11 इंटू 3 से डिवाइड करो 3 1 3, फिर यहाँ पे बच्चे आएगा सॉरी 3 1 3 3 2 6 2 5, ठीक है, उसके बाद 3 8 24 10 3 3 9 फाइनली। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपका आंसर जो भी आएगा वो मीटर में आ जाएगा, यही आपका क्या होगा 2 प्लेसेस डेसिमल है, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। आंसर नंबर क्या था 14, कहाँ झोल था भाई साहब, झोल था एल में, और बड़ा प्यार से बच के निकालना है तुमको, वरना फंस जाते हैं, ठीक है। और ये सीखो चीज़ें, ठीक है, कौन सिखाएगा, हम सिखाएंगे यार, ऐसा पढ़ो कि पढ़ा पाओ, समझे बॉस, क्योंकि सबसे पहले आपको ये चीज़ अपने आप को पढ़ानी है ना, कि एक सर ने कैसे किया था, समझ में आ रहा है बॉस। तो क्या किसी भी चीज़ के पीछे का क्या कैसे क्यों कब ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आप बेवकूफ़ हो या तो कोई बना रहा है, बेवकूफ़ हो तो ठीक है, किसी के दम ना हो आपको बना ले, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हो गया बच्चे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा 15 कराना है कि नहीं कराना है। अब बिल्डिंग कराना है बॉस, अजीब सा कुछ लग रहा है ना, तो भाई तुम लोग अजीब देख के भड़ा जाते हो, तो कराना है। अब बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेयर, सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर, मतलब इसके ऊपर मेरे बच्चे क्या रखा है, इसके ऊपर रखा है आपका हेमिस्फेयर, बिल्डिंग सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर वॉल्टेड डोम, ओ माय गॉड, बाय हेमिस्फेयर बोला वॉल्टेड डोम एंड कंटेन्स 14 1 19 21 मीटर क्यूब ऑफ एयर, मतलब इसमें कितनी एयर है 41 19/21 मीटर क्यूब ऑफ एयर, इसमें इतनी हवा है, अबे वो कहना ही चाहता है कि इसका इतना वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम मेरे बच्चों कितना दे दिया गया आपको 41 19 21, ठीक है। वॉल्यूम बेटा क्या पूरी शेप का है, मतलब सर मतलब ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा बच्चे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आएगा 41, कुछ ऐसा होता ना, आप अगर आपको पता नहीं बता दूं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, याद रखो समझना। अच्छा तो ये कितना होगा बच्चे, क्या वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, फॉर्मूला क्या होगा, हाँ 2/3 पाई r क्यूब, फॉर्मूला इसका क्या होगा बच्चे पाई r² h,
पाई आर स्क्वायर एच, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा मेरे बच्चे 21 21 4 84 84 प्लस में 85। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, 21 4 कितना आएगा बच्चे 21 4 21 ओ सॉरी 21 21 2 पर 21 4 84, ये आपका रहेगा 86। ठीक है, तो यहाँ आपका 861 आ गया। तो फाइनली यहाँ कितना आया बच्चे 870/21, और यहाँ पे कुछ कॉमन है, हाँ सर कॉमन तो पाई भी कॉमन है, आर स्क्वायर भी कॉमन है, क्या बचा 2/3 आर प्लस एच। सवाल पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, ये बटोर लिया, मैथमेटिक्स ऑल अबाउट बटोरना, जितना बटोर पाओ उतना बटोर लो। कह रहा है एक शेप है जिसमें इतनी हवा है, मतलब ये उसका वॉल्यूम है। इफ इंटरनल डायमीटर ऑफ डोम इज इक्वल टू द टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग, सुनिए ध्यान से, बहुत अच्छी बात बोल रहा है। इंटरनल डायमीटर ऑफ डोम मतलब पूरी है, बट ध्यान से बहुत ध्यान सुनिएगा, ये डायमीटर है, आई मीन 2r, ये तो बोलोगे। सवाल में क्या बोल रहा है बच्चे, डायमीटर, पहले बटोर लो। कह रहा है इंटरनल डायमीटर ऑफ अ डोम इज इक्वल टू द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग, टोटल हाइट आई मीन ये पूरी हाइट। ठीक है, इस पूरी हाइट की बात कर रहा है, तो कह दो टोटल हाइट। चलो आगे डायमीटर किसके इक्वल होगा बेटा, डायमीटर होगा 2r के इक्वल। टोटल हाइट में कौन कौन है सर, एक हेमिस्फीयर की हाइट है, नीचे कौन है सिलेंडर की हाइट है। इमेजिन करो कि किसकी हाइट है हेमिस्फीयर की, जो कि h हो गया, और एक किसकी हाइट है हेमिस्फीयर की हाइट क्या होती है मेरे बच्चों, r। आती हुई विपदा को मैं पहले ही भाप लेता हूं, ठीक है ना बॉस। तो ये हो गया आपका h प्लस r, तो कुछ दिखा क्या आया, ये तो आ गया आपका h बराबर r। अब ठीक है, पहले से आराम है, तो टेक्निकली क्या आ गया बच्चे पाई 22/7 r स्क्वायर, ये हो गया, इतना कितना आएगा 2/3 r प्लस r इक्वल्स टू 870/21। ठीक है, अब करो स्टेप बाय स्टेप। 7 से कट जाएगा बच्चे, यहाँ कितना आया 3, और कुछ कटेगा, आई थिंक 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, 777 है कि नहीं है, नहीं फिलहाल तो नहीं है। तो कितना आया बच्चे 22 r स्क्वायर, यहाँ कितना आएगा 3 + 2 5r, कितना आएगा 5r/3। पूरा सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए, ये बचा 870/3, देखो 3 चला जाएगा, कितना है बच्चे r³, r², ये हो गया 110, तो 870 कितना आ गया 110, कट गया 0 से 0, ऊपर क्या है 87। कुछ गलती हुई है, हाँ गलती ये मेरे बच्चे, यहाँ पे कितना आएगा 8। ठीक है, गलती कहीं माफ़ कर देना, हाथ जोड़ के सॉरी बोल रहे हैं, तुम्हारे अपने नहीं, तुम्हारे हाथ जोड़े, समझे। हाँ ये तो पढ़ा भी, सॉरी बोले आपने, ये आ गया बॉस। तो यह आया 880। तो फाइनली बच्चे r³ कितना आ गया 8, और r कितना आ गया 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जिसको और अच्छी तरह सॉल्व किया गया। पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ रहा है हाइट ऑफ बिल्डिंग, अबे जो h है वही तो r है। हो गया सवाल, टेक अ स्क्रीनशॉट, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर करो। ठीक है, जल्दी पहले सबसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए।